ब्रेक के बाद अब बात करते हैं हाजीपुर की। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान का गढ़ रही है। इस सीट से उन्होंने 8 बार जीत दर्ज की थी, लेकिन रामविलास के निधन के बाद एलजेपी में विरासत की जंग शुरू हुई। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस आमने सामने आ गए। दोनों ने अपना अपना दावा ठोका। दरअसल रामविलास पासवान ने 2019 में अपने जीते जी ये सीट भाई पशुपति पारस को सौंप दी थी, जबकि चिराग जमुई से चुनाव लड़े थे, लेकिन चिराग पिता की सीट से ही चुनाव लड़ने पर अड़ गए। खैर, विरासत की लड़ाई में बाजी चिराग की हाथ लगी और वो हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनके सामने है आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम, जो 2019 में पशुपति पारस के खिलाफ भी इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हाजीपुर में चिराग के पक्ष में माहौल दिख रखा है। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके लिए वहां रैली की थी, लेकिन चिराग के सामने पिता की प्रतिष्ठा वाली सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने की चुनौती है। आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। हाजीपुर की ये धरती हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम से जानी जाती थी। मेरे पिता का नाम हाजीपुर की महान जनता की वजह से देश में, दुनिया में जाना जाता था। रामविलास पासवान की कर्मस्थली रही हाजीपुर सीट पर अब की बार विरासत और वर्चस्व की जंग है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत को लाकर खड़ा किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। 4 दशक तक हाजीपुर की राजनीति रामविलास के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने इस सीट से 8 बार जीत हासिल की। – 1977 में उन्हें रिकॉर्ड 89% वोट मिले थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रामविलास पासवान का यहां कैसा दबदबा रहा। ऐसे में चिराग के सामने पिता की विरासत को बचाने के साथ साथ खुद को बिहार की राजनीति में खड़ा करने की भी चुनौती है। वो अपने पिता के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर भी दिख रही है। क्या ये संकेतों की भाषा है जो आप जनता को बताना चाहती, इसीलिए आप हाजीपुर सीट के लिए और हाजीपुर पे अडिग हो गए कि नहीं मैं हाजीपुर से ही लड़ूंगा, क्योंकि हाजीपुर मतलब रामविलास पासवान होता है। जिस प्रखरता से पापा हाजीपुर का नाम भारत की संसद में लिया करते थे, हाजीपुर का नाम देश विदेश में गूंजा। हाजीपुर मतलब रामविलास पासवान, ऐसा सिनोनिम हो गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी हाजीपुर के लोग महसूस करते थे। ऐसे में ये द्वंद था मेरे दिमाग में, जहाँ एक तरफ पिता की कर्मभूमि की जिम्मेदारी लेने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, वहीं मेरी अपनी भी एक कर्मभूमि थी जिसको 10 सालों में मैंने भी नर्चर किया था। तो ये द्वंद था। 2019 में हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस सांसद बने थे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी 2 हिस्सों में टूट गई। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच लंबी लड़ाई चली। पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोका, लेकिन चिराग अपने पिता की विरासत से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर में एनडीए में चिराग को तवज्जो मिली और सीट बंटवारे में उन्हें हाजीपुर समेत 5 सीटें मिली, जबकि पशुपति पारस को खाली हाथ संतोष करना पड़ा। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। चिराग पिछली बार जमुई से सांसद बने थे, लेकिन इस बार हाजीपुर सीट पर मजबूती के साथ दावा ठोक रहे हैं। उनके साथ पिता रामविलास पासवान की प्रतिष्ठा और जातीय समीकरण भी है। मोदी की गारंटी के साथ चिराग को बड़ी जीत की उम्मीद है। दूसरी तरफ चिराग के सामने आरजेडी ने शिवचंद्र राम को टिकट दिया है। सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है।
हाजीपुर का चुनाव चिराग पासवान का सियासी भविष्य भी तय करेगा। पिता रामविलास के बिना ये उनका पहला चुनाव है। वो पार्टी और संगठन भी संभाल रहे हैं। चुनाव में उन्हें विपक्षी चक्रव्यूह से ज्यादा अपनों के विश्वासघात का डर है।